हेलो एवरीवन। हम लोग उपिंदर सिंह मैम की नोट्स कर रहे थे। और उपिंदर सिंह मैम की जो बुक है इंसेंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, वो 1500 पेजेस की बुक है। इसे मैंने अराउंड 70 पेजेस में कन्वर्ट किया है, तो ये उसकी नोट्स है। मैंने यूजीसी नेट 2 बार क्वालिफाई किया है और इसी नोट से क्वालिफाई किया है, कोई अलग से सोर्स मैंने इसके अलावा यूज़ नहीं किया था। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो बुद्धिज़्म में सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स कॉजिंग राइज ऑफ बुद्धिज़्म। वो क्या कहते हैं? सबसे पहले डिसएंचेंटमेंट विद वैदिक रिचुअल, की वैदिक रिचुअल के साथ जो डिसएंचेंटमेंट हो गया था उसके कारण। दूसरा है सिंपल डॉक्ट्रिन, बुद्धिज़्म का डॉक्ट्रिन काफ़ी सिंपल था। तीसरा है यूज ऑफ प्राकृत एंड पाली इन टेक्स्ट। ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, प्राकृत एंड पाली इन टेक्स्ट होगा। ठीक है। तो प्राकृत और पाली क्या है कि उस समय की जो लोकल पॉपुलेशन थी वो ये लैंग्वेज बोलती थी। ठीक है। और जो है फिर है नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा। बुद्धा का पर्सनैलिटी कैसा था? सॉफ्ट, परसुएसिव। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस टू ऑल, कास्ट जेंडर क्लास की जो एक्सेप्टेंस है वो किसी कास्ट जेंडर क्लास के बीच में बंधी हुई नहीं थी। ठीक है। फिर है रॉयल पेट्रोनेज। तो बहुत सारे किंग हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनेज देता है, जैसे कि प्रसन्नजीत, बिम्बिसार, अशोका, कनिष्क। ठीक है। फिर है रोल ऑफ यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी निकल के आए थे, जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला। और फिर एक है ओदंतीपुरा। ओदंतीपुरा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, ये ओदंतीपुरा मैंने लिखा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये तो हो गया कि राइज क्यों हुआ था। अब आता है डिक्लाइन क्यों हुआ था। तो सबसे पहले करप्शन इन संघा, कि बुद्धिस्ट संघा में करप्शन स्टार्ट हो गया था। फिर यूज ऑफ संस्कृत, लेटर ऑन बुद्धिस्ट ने क्या किया, पाली और प्राकृत छोड़ के संस्कृत में अपना लिटरेचर लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर है कि हिंदुइज्म में रिफॉर्म हो गए थे। ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। ठीक है। फिर है डिवीजन एमंग बुद्धिस्ट, की बुद्धिस्ट के आपस में डिवीजन हो गए थे, हीनयान, महायान, वज्रयान और बहुत सारे हैं। ठीक है। और फिर जो रॉयल पेट्रोनेज था बुद्धिज्म को मिलता था, अब वो बंद हो गया और उसकी जगह पे पेट्रोनिज्म किसको मिलने लग गया? ब्रह्मनिज्म। और एक कब स्टार्ट होता है? सुंगास के टाइम पीरियड में स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये सबसे पहला सुंगा रूलर कौन था जिसने किया था? पुष्य मित्र सुंगा। ठीक है। और फिर नेक्स्ट रीजन है हिंदू प्रीचर्स की वजह से। ठीक है। तो ये था बुद्धिज्म का राइज और डिक्लाइन। फिर है जैनिज्म। जैनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट हमको क्या याद रखना है कि जो वर्धमान महावीर है ये 24th तीर्थंकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम, जो कि नियर वैशाली है। ठीक है। और इनके पेरेंट्स कौन थे? इनके पेरेंट्स क्षत्रिय थे और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था इनके फादर का, त्रिशला नाम था इनके मदर का। और जो फादर है वो हेड हेड थे नत्रिका क्लैन के, या जंत्रिका। नत्रिका के या जंत्रिका, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसका मुझे मिला। ठीक है। और जो त्रिशला है, जो इनकी मदर थी, वो थी लिच्छवी प्रिंसेस। ठीक है। महावीर का जो मैरिज है वो किनके साथ होता है? यशोदा के साथ। कब होता है? जब वो 30 के एज पे होते हैं। सॉरी, 30 के एज पे नहीं, यशोदा के साथ उनका मैरिज होता है। और 30 के एज में वो एसेटिक एंड वॉन्डरर बन जाते हैं 12 ईयर के लिए। यानी 30 के ईयर में एसेटिक एंड वॉन्डरर बने 12 ईयर के लिए, कितना टाइम के लिए? 42 ईयर तक के लिए। ठीक है। और उसके 13th ईयर में क्या होता है कि ये इनको पेनेंस मिल जाता है और इनको अटेन होता है हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको कहा जाता है कैवल्य या केवल जना। ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। इसके बाद क्या होता है कि जो महावीर और महावीर है उसको जिना कहा जाने लगा। ठीक है। और उसके फॉलोवर क्या कहा जाने लगा? जैन्स। ठीक है। और जिना का मतलब होता है वन हु हैज डिफीटेड हिमसेल्फ या कॉन्क्वर्ड हिमसेल्फ। कंकर्ड हिमसेल्फ, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, कंकर्ड हिमसेल्फ। जब किसी ने अपने आप को जीत लिया तो उसके लिए ये वर्ड होता था जिना। ठीक है। और एक रिलीजन इसने स्थापित किया गया था जैनिज्म। और ये इसको प्रीच करते हैं 30 ईयर के लिए। और 30th ईयर में इनका डेथ हो जाता है एट पावपुरी नियर राजगृह। ठीक है। अब इनकी टीचिंग क्या क्या थी? अब जो जैन टीचिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो मैन है और जो क्रिएटर है, ये मैन अपना अपने बॉडी का खुद ही, अपने डेस्टिनी का जो क्रिएटर है वो खुद ही होता है। ठीक है। और वो खुद से ही मोक्ष तक पहुंच सकता है। और वो कैसे पहुंच सकता है? बाय परसुइंग अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, वर्च्यू एंड रिनंसिएशन। और जो मोक्ष है ये अटेन किया जाता है 3 प्रिंसिपल्स के थ्रू। ठीक है।
और इन तीन प्रिंसिपल क्या कहता है? रत्न राज्य। क्या क्या है वो? राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ठीक है। और फिर वो एडवोकेट करते हैं एक लाइफ ऑफ सीवियर पेनेंस फॉर अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। ठीक है। और जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट है उसको आप अटेन करने के लिए काफ़ी पेनेंस की ये बात करते हैं। और ये बिलीव करते हैं जो वर्ल्ड है ये क्रिएटेड बाय एंड, इसको किसी सुप्रीम क्रिएटर ने नहीं बनाया है। ये कौन मानते हैं? ये जैन मानते हैं। ठीक है। और जो जो वर्ल्ड है ये फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू इटर्नल लॉ ऑफ डिके एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और इनका मानना था कि सारे ऑब्जेक्ट, सारे एनिमल, सब कुछ के अंदर सोल होता है। ठीक है। ये स्टेटमेंट एज इट इज उठा करके 2023 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ दिया गया था। ठीक है। और वो बिलीव करते थे कि जो पेन है वो इन्फ्लुएंस करता है इंजरी को। ठीक है। और फिर ये रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास को। ठीक है। और ऑब्जेक्ट इन्होंने किया था वैदिक रिचुअल और सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं जो प्रिस्क्राइब करता है बोथ हाउस होल्ड के लिए और साथ साथ मंक्स के लिए भी। और ये तीन वाउस क्या क्या थे? नॉन इंजरी, नॉन स्टेलिंग, सेलिब्रेसी। ठीक है। इसके अलावा स्पीकिंग द ट्रूथ, नॉन पोजेशन। ठीक है। नॉन पोजेशन के लिए वर्ड होता है अपरिग्रह। ठीक है। और फिर ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो हाउस होल्डर है ये कुक्ड फूड फीड करे किसको? नीडी और एवरीडे जो नीडीज होते हैं उनको। ठीक है। और फिर ये प्रीच करते हैं कि जो ले वर्शिपर है उनको एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए। जैनिज्म एग्रीकल्चर के खिलाफ होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सो इन्वॉल्व होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। और जो मंक्स है, मंक्स के लिए क्या कहते हैं कि उनको ऑब्जर्व करना चाहिए सर्टेन स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है। और उनको अबेंडन कर देना चाहिए वर्ल्डली पोजेशन, रूट आउट एवरी हेयर ऑफ हिज हेड। ठीक है। वॉक ओनली ड्यूरिंग द डे। ठीक है। विदाउट किलिंग एनी बीइंग। ठीक है। ट्रेन हिमसेल्फ टू नॉट बी अफेक्टेड बाय सेंसेस। ठीक है। और मोनेस्टिक लाइफ में क्या है? लाइफ क्या है? ये की टू सेल्वेशन। महावीर जो ये कंडेम नहीं करते कास्ट सिस्टम को। ठीक है। जैसे जिसके अपोज अगर आप बुद्धिज्म को देखें तो वो कंडेम करता है। ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग क्या जो पर्सन है वो बॉर्न होता है हाइयर या लोअर वर्ना में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज सिंस कमिटेड और वर्च्यूज एक्वायर्ड बाय हिम इन प्रीवियस बर्थ। प्रीवियस बर्थ में जैसा भी उसने काम किया हो उसके हिसाब से। ठीक है। और इससे क्या होता है कि वो लीड कर सकता है प्योर और मेरिटोरियस लाइफ को। ठीक है। और जो मेंबर होते हैं लोअर कास्ट के वो भी लिबरेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब इनके जैनिज्म में कुछ काउंसिल्स है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फर्स्ट काउंसिल है पाटलिपुत्रा। इसको स्थूल भद्रा जो है सो डिवाइड कर देते हैं जैन कैनन को इंटू 12 अंगाज। ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कौन करते हैं? श्वेतांबर्स। ठीक है। सिर्फ श्वेतांबर, दिगंबर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है। फिर इसका सेकंड काउंसिल होता है वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि जो कुछ न्यू एडिशन होते हैं जिनको कि उपा अंगा कहा जाता है। ठीक है। या माइनर सेक्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है? आचार्य सुत्ता आता है, वो क्या? कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जैन मॉन्क। ठीक है। फिर आता है भगवती सुत्ता, ये जैन डॉक्ट्रिन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ठीक है। क्योंकि जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ तो इसमें देखिए जो महावीर है उनके 11 डिसाइपल होते हैं जिनको गंधरा कहा जाता है या हेड ऑफ स्कूल कहा जाता है। जैसे कि आर्य सुधामा, आर्य सुधर्मा। ठीक है। ये फर्स्ट थेरा है। ठीक है। जो जैन ऑर्डर है उसको लेट नंदा रूलर जो है वो एडमिनिस्टर करते थे बाय टू थेराज। क्या क्या नाम है उन टू थेराज का? संबुत विजय और भद्रबाहु। ठीक है। और जो महावीर के फॉलोअर हैं वो धीरे धीरे क्या होता है स्प्रेड आउट कर देते पूरे कंट्री में। ठीक है। और बहुत सारे रीजन में जो रॉयल पेट्रोनेज है ये भी बिस्टो किया जाता है किसके ऊपर? जैनिज्म के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन जो उदाइन है वो सक्सेसर होता है अजात शत्रु का। वो एक डिवोटेड जैन होता है। ठीक है। और जो जैन मॉन्क है वो बैंक ऑफ इंडस पे प्रेजेंट होते हैं जब अलेक्जेंडर इंडिया इन्वेड करता है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं भद्रबाहु के साथ जैनिज्म को स्प्रेड करने के लिए। और अर्ली सेंचुरी सी में क्या होता है कि मथुरा और उज्जैन जो है वो सेंटर ऑफ जैनिज्म बन जाते हैं। ठीक है। इसके स्प्रेड का रीजन क्या क्या होता है? प्राकृत का यूज, रिलीजियस लिटरेचर, अर्धमग्ध यूज कर रहे हैं रिलीजियस लिटरेचर में।
ये जो कि सिंपल और काफ़ी हाउसली मॉरल्स हैं, ठीक है। अब बुद्धिज़्म का राइज़ और फॉल तो देखा था, लेकिन बुद्धिज़्म के कुछ और एस्पेक्ट है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो बुद्धा उसका उनका नाम क्या था, गौतम या सिद्धार्थ, ठीक है। ये फाउंडर होते हैं, इनके फादर का नाम होता था सुद्धोधना, जो कि साक्य क्लैन के हेड थे, और मदर का नाम होता था माया देवी। ये अपना होम लेफ्ट करते 29 की एज पे इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है। और लास्ट में वो क्या करते हैं, एक बोधि ट्री जो गया में था उसके नीचे बैठते हैं और वहाँ पर वो पेनेंस करते हैं, जिसके बाद उनको इनलाइटनमेंट मिलता है एट द एज ऑफ 35। और उसका उनका क्या नाम पड़ जाता है, बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है इनलाइटेंड वन, ठीक है। और फिर वो डिलीवर करता है अपना फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर बनारस। ये डियर पार्क में होता है, डियर पार्क, ठीक है। और फिर अगले 45 ईयर्स के लिए वो लीड करते हैं लाइफ ऑफ अ प्रीचर, और लास्ट में वो डाई करते हैं कहाँ पे, कुशीनगर। कुशीनगर जो है ये मल्लास का एरिया है। अब मल्लास के एरिया का मैं आपको ये बता दूं कि ये मल्लास हैं, उन्होंने मना किया था, एक्चुअली फाइन लगा दिया था कि बुद्धा के ऊपर, कि बुद्धा के ऊपर फाइन लगाया था उन्होंने, और कहा था कि जो भी बुद्धा बुद्धा को अपने घर में जगह देगा उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज फाइन पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बुद्धा के जो कुछ स्पेशल डिसाइपल्स हैं उनको देख लेते हैं। सारिपुत्ता, मुगलन्ना, आनंदा, कसपा, उपाली, ठीक है। बहुत सारे जो किंग है जैसे कि प्रसन्नजीत ऑफ कोसला, बिम्बिसार, अजातशत्रु ऑफ मगध, इन सब ने इसकी डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया था और उसके बुद्धा के डिसाइपल बन गए थे, ठीक है। जो बुद्धा है वो स्प्रेड करते हैं मैसेज फार एंड वाइड इन नॉर्थ, ठीक है। और इंडिया और विजिट करते हैं कुछ कुछ प्लेस जैसे कि बनारस, राजगिरी, श्रावस्ती, वैशाली और पाटलीग्रामा, पाटलिपुत्र या पाटलीग्रामा, ठीक है। बुद्धा के टीचिंग में क्या क्या था कि जो वर्ल्ड है ये चेंजिंग एंड ट्रांजिएंट है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, अनुका। और ये सोललेस है, अनंत, ठीक है। और जो सोरो है या दुखा, ये इंट्रेंसिक होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस में, कि अगर ह्यूमन है तो उसके साथ सोरो रहेगा ही रहेगा। इसलिए वो क्या कहते हैं कि पाथ ऑफ मॉडरेशन लेना चाहिए, कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम मत करो, ठीक है। फिर बुद्धा क्या करते हैं, वो फोर नोबल ट्रुथ्स की बात करते हैं। उसमें पहला क्या है कि जो द वर्ल्ड है वो है फुल ऑफ सफरिंग या दुखा, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो जितने भी सफरिंग है इनका कॉज क्या है, डिजायर, इग्नोरेंस, अटैचमेंट, ठीक है। ये सब जो सफरिंग का कारण है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है कि जो सफरिंग है इसको रिमूव कर सकते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स कॉज, कि अगर सफरिंग का कॉज डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इन ऑर्डर टू एंड सफरिंग्स वन मस्ट फॉलो एट फोल्ड पाथ, ठीक है। फिर उसका ये बताते हैं कि एट फोल्ड पाथ क्या है। तो सबसे उस एट फोल्ड पाथ में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है राइट व्यू, राइट एम, फिर आता है राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद बुद्धा जो है वो ग्रेट एम्फोसिस ले करते हैं किस पे, लॉ ऑफ कर्मा। उनके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है ये प्रेजेंट होता है और वो डिटरमाइन करता है आपके पास्ट एक्शन को, ठीक है। और आप कैसे रिबॉर्न होंगे इसको। और फिर ये रीप द फ्रूट्स ऑफ आवर कर्मा, कि वो कहते हैं कि जो हमारा फ्रूट ऑफ कर्मा ये हमेशा हम रीप कर रहे होते हैं, ठीक है। बुद्धा प्रीच करते हैं निब्बाना। निब्बाना क्या होता है कि कैसे आप ये जो साइकिल है रीबर्थ का इससे स्केप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल किसी भी ह्यूमन के लाइफ का वो क्या है, कि ये जो सेडिंग है डिजायर का ये सारा ये सेड कर दे, ईगो को खत्म कर दे, और जिससे कि उसकी सफरिंग खत्म हो जाए, जिससे कि वो फाइनली फ्री हो सके इस रीबर्थ के साइकिल से। और इस ये जो एलिमिनेशन ऑफ डिजायर है और वन का एक्शन है कि निब्बाना कहलाता है, ठीक है। इसलिए बुद्धा जो है वो प्रीच करते हैं एनाइलेशन ऑफ डिजायर, ठीक है। और एम्फोसिस कहाँ पे अपना डालते हैं, मोरल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। कि ये ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना रिजेक्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, ठीक है। ये ज़्यादा कंसर्न होते हैं अबाउट द इंडिविजुअल एंड हिज एक्शंस, ठीक है। और एम्फोसिस क्या करते हैं कि जो स्पिरिट है लव का, वो एक्सप्रेस होना चाहिए हर एक लिविंग बीइंग का बाय फॉलोइंग कैसे क्या, अहिंसा। और जो इंडिविजुअल है ये फॉलो करे मिडिल पाथ, ठीक है, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, ठीक है। और इससे क्या होगा, वो एस्केटिज्म सर्व करेगा और वो एक लग्जूरियस लाइफ को अवॉइड करेगा, ठीक है। ना तो एक्सेटिज एकदम वही गरीबी में रहेगा और ना ही वो लग्जूरियस लाइफ जिएगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सीरियस थ्रेट पोज करते हैं ब्राह्मणिकल आइडिया को। ये अटैक करते हैं कास्ट सिस्टम को और सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को, ठीक है। और इसको वेलकम कौन करता है, पीपल ऑफ लोअर ऑर्डर, ठीक है।
इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड सेक्स। और जो पीपल होते हैं वो बुद्धिस्ट ऑर्डर में जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है वो ले करता है किसमें, गुड डीड में, ठीक है। और इसमें इसके लिए कोई ना तो कोई प्रीस्ट चाहिए और ना ही कोई मिडिल मैन चाहिए टू अचीव निर्वाणा निब्बाना, ठीक है। और जो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है ये अचीव हो जाएगा इससे। और ये रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास और कंडेम करते हैं एनिमल सेक्रीफाइस को। ये प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द कॉम्प्लिकेटेड एंड मीनिंगलेस रिचुअल विच कुड नॉट वॉश अवे सिंस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कि बुद्धिज्म फैलता कैसे है, ठीक है। जो बुद्धा का लाइफ टाइम है उस समय बुद्धिज्म है वो एक्सेप्टेड होता है बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे कि मगध में, कोसाला में, कौसाम्बी में, साक्या में, वज्जी में, मल्ला में। अशोका और जो कनिष्का है ये लेटर एफर्ट डालते हैं टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। और ये स्प्रेड कहाँ कहाँ करता है, श्रीलंका और ईस्ट एशिया में, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि ये तो पहला रीज़न है कि जो एम्फेसिस है ये प्रैक्टिकल मोरालिटी पे होता था, जो कि इजीली एक्सेप्टेबल होता था। और जो सॉल्यूशन था प्रॉब्लम ऑफ मैनकाइंड का, ये काफ़ी सिंपल फिलोसफी था। फिर नेक्स्ट है सोशल इक्वलिटी। मर्चेंट और कोर्टिजन जो थे उनको एक्सेप्ट करते हैं बुद्धा, ठीक है। जैसे कि काफ़ी फेमस एग्जांपल है आम्रपाली का। आम्रपाली एक कोर्टिजन होती है जो कि जनरली कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, उसको ये एक्सेप्ट करवाते हैं, ठीक है। ये पाली यूज करता है एज अ पॉपुलर लैंग्वेज टू एक्सप्लेन डॉक्ट्रिन और ये हेल्प करता है किसमें, स्प्रेड रिलीजन में, ठीक है। इसको इनको पेट्रोनेज मिलता है किससे, अशोका, मिनेंडर, संघमित्रा, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन ऑफ संघा से भी इनको मदद मिलता है। अब संघा क्या होता है, तो संघा जो है ये एक रिलीजियस ऑर्डर होता है बुद्धिस्ट का, ठीक है। और ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज होता है और एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पॉपुलराइज करता है बुद्धिज्म को। इसका जो मेंबरशिप है ये ओपन होता है सबके लिए, जिसका भी एज 15 से ज़्यादा है और वो किसी भी कास्ट या जेंडर के हो सकते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि जो बुद्धा है वो वुमेन को एडमिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन वो उनको एडमिट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको रिक्वेस्ट करता है कौन, उनका एक डिसाइपल जिसका नाम है आनंदा, ठीक है। और उनकी फॉस्टर मदर जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। और यही पहली बुद्धिस्ट नन भी बनती है, ठीक है। और जब भी किसी मॉन्क को एडमिशन मिलता है तो उसको अपना हेड सेव करना होता था और उनको पहनना होता था येलो या सैफरॉन रोब्स, ठीक है। और उनसे एक्सपेक्टेड था कि वो डेली राउंड पे जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रीच बुद्धिज्म और सीख आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है। और जो 4 मंथ का रेनी सीजन होता था उस समय ये इनको एक फिक्स जगह पे मेडिटेट करना होता था, ठीक है। और ये प्रमोट करते थे एजुकेशन अमंग पीपल। और जो पीपल है किसी भी ऑर्डर का वो एक्सेस टू एजुकेशन और पा सकते थे बुद्धिज्म में, ठीक है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मॉन्क और नन्स था ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था और जो एरिंग मेंबर्स होते हैं उनको पनिश भी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सप्तपानी केव में होता है जो राजगिरी के नियर है और इसको प्रिसाइड करते हैं महाकश्यपा, ठीक है। इसमें बुद्धा की टीचिंग को डिवाइड किया जाता है 2 पार्ट में। एक होता है विनय जिसको उपाली लिखते हैं और एक होता है सुत्ता जिसको आनंदा लिखते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है जो वैशाली में होता है। इसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है स्थविरवादीन जो कि रिजिड मोनेस्टिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और महासंगिका, ठीक है। फिर थर्ड होता है पाटलिपुत्रा में अंडर मोगालीपुत्र तिस्सा की और ये अशोका का टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है अभिधम्म पीठ का कंपाइल होता है और जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है ये होता है इस वक्त, ठीक है। फिर फोर्थ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है कश्मीर में और ये डिवाइड करता है बुद्धिज्म को इन महायान और हीनयान। ये कनिष्का के रेंज में होता है, ठीक है। और महायान डेवलप होता है इसके बाद। और ऐसा मानते हैं कि जो फिलोसफिकल आइडिया ऑफ बोधिसत्व है और इमेज वर्सी ऑफ बुद्धा है ये भी महायान का है, ठीक है। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म तो सबसे इम्पोर्टेंट हेटेरोडॉक्स सेक्ट हैं। इसके अलावा भी और भी हेटेरोडॉक्स सेक्ट रहे होंगे, तो देखते हैं कि ये जो एक तो रहे होंगे जैसे लोकायत रहे थे, ठीक है। इनके अलावा भी है। अब देखते हैं कि जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है ये 6th सेंचुरी बीसी में ही क्यों आए, ठीक है। तो जो वैदिक रिलीजन है इनका जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी ज़्यादा क्यूबरसम बन गया था और जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू सोसाइटी है और जो पीरियड है ये मीनिंगलेस हो गया था सेरेमनीज और सेक्रीफाइस को लेकर के। और जो रिचुअल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और एक्सपेंसिव बन गए थे और इररिलेवेंट सुपरस्टिशन बिलीफ ये सब कंफ्यूज कर रहे थे पीपल को। और जो उपनिषद है वो फिलोसॉफिकल था बहुत ज़्यादा और इसको कोई आम इंसान समझ नहीं सकता था। इसलिए क्या हुआ कि शॉर्ट और सिंपल इंटेंजिबल वे ऑफ सेलिब्रेशन था उस वो यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म ऑफर कर रहे होते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंस बढ़ गया था सैक्रिफिशियल रिचुअल का
और जो स्टैब्लिश था डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, ये भी रीजन था। इसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट था, इसमें कि इमरजेंस होता है न्यू ग्रुप का, जैसे गाहपति, क्षत्रिय, जो कि ब्राह्मण्स को डिसलाइक करते हैं इनकी सुप्रीमेसी को, ठीक है। ये जो न्यू ग्रुप है इकोनॉमिक पावर हाउस, ये अपोज करते सोशल पोजीशन एक्वायर्ड बाय ब्राह्मण्स, ठीक है। इसलिए जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, ये इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। इसलिए जो नोशन ऑफ बर्थ फॉर सोशल स्टेटस है, और ये अट्रैक्टेड किसको करता है, वैश्यास को, ठीक है। इसलिए जो डिसकंटेंट ड्यू टू ब्राह्मण सुप्रीमेसी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, ठीक है। बुद्धा और महावीर जो है, ये प्रोवाइड करते हैं एक ऑल्टरनेटिव रिलीजन ऑर्डर फॉर दोज हु वर डिसकंटेंट विथ स्टेटस को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उस वक्त हम लोग पोस्ट मौर्यस देखेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।